इमरान खान साहब पे जितने केसेस किए, चाहे वो इद्दत केस हो, चाहे तोशा खाना केस हो, चाहे अल कादिर ट्रस्ट केस हो, पहले तो उन्हीं ने जो भी अल कादिर ट्रस्ट के सारे पाकिस्तान को पता है कि जो 190 मिलियन पाउंड आए वो सारे किधर हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास है। खान साहब ने फेवर क्या ली? कोई बिलावल हाउस बनवाया लाहौर वाला, या लंदन में 9 पाउंड का फ्लैट 18 मिलियन पाउंड में खरीदा? खान साहब ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। अगर कोई चीज़ एक एसोसिएशन में आई है, वो यूनिवर्सिटी आई है अल कादिर ट्रस्ट के तहत, वो भी पब्लिक प्रोजेक्ट है, बेनिफिशरी इमरान खान नहीं है, बेनिफिशरी इमरान खान के बच्चे नहीं है, बेनिफिशरी इमरान खान साहब की बेगम साहिबा नहीं है, तो फैमिली का तो कोई आदमी बेनिफिशरी नहीं है। बेनिफिशरी कौन है? पाकिस्तान के अवाम। मलिक रियाज साहब के का केस ये है कि उन्हीं ने बहुत सस्ती ज़मीन ली, सियासत में गठजोड़ करके। किसके साथ गठजोड़ किया? सिंध गवर्नमेंट के साथ। तो पहले सिंध गवर्नमेंट को तो सज़ा दो। शुक्रिया सर, आपने फ्रेंड्स टीवी के लिए वक्त निकाला, अपना कीमती वक्त दिया हमें। फिरदौस भाई, सवालात तो बहुत सारे हैं मेरे पास। सबसे अहम जो पहला सवाल जो है वो ये है, जो अल कादिर ट्रस्ट केस के हवाले से 190 मिलियन पाउंड्स का, तो इसको जो बार बार डिले किया जा रहा है, लास्ट 13 जनवरी को इसका फैसला आना था जो ना आ सका, तो इसकी क्या डिले टैक्टिक्स हैं? ये क्या वजह क्या है इसकी, असल इसको क्यों डिले किया जा रहा है? देखिए, जो उर्फ़ आम में बातें हो रही हैं वो ये हो रही हैं कि जी वो चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब एग्री कर जाएं, किसी कॉम्प्रोमाइज़ पे आ जाएं। सर पे तलवार लटकाई हुई है कि अगर आप तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम प्रेशर टैक्टिक्स। एक तो ये वर्जन है। एक दूसरा वर्जन ये है कि जी वो अब बिल्कुल परेशान हुए हुए हैं कि अगर वो अनाउंस करेंगे तो वो जो केस इस्टेब्लिश होना था पब्लिक आई में, वो नहीं हो सका है। और जो सोशल मीडिया और जो कुछ दुनिया में हो रहा है ह्यूमन राइट अब्यूज़, 26 नवंबर के वाक़यात और इन सब के ऊपर, तो उसमें वो और फंसते जा रहे हैं इस दलदल में। इससे कि इमरान खान साहब पे जितने केसेस किए, चाहे वो इद्दत केस हो, चाहे तोशा खाना केस हो, चाहे अल कादिर ट्रस्ट केस हो, पहले तो उन्हीं ने जो भी अल कादिर ट्रस्ट के सारे पाकिस्तान को पता है कि जो 190 मिलियन पाउंड आए वो सारे किधर हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास हैं। अच्छा जी, अब उसके अगेंस्ट खान साहब ने फेवर क्या ली? कोई बिलावल हाउस बनवाया लाहौर वाला, या लंदन में 9 पाउंड का फ्लैट 18 मिलियन पाउंड में खरीदा? खान साहब ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। अगर कोई चीज़ एक एसोसिएशन में आई है, वो यूनिवर्सिटी आई है अल कादिर ट्रस्ट के तहत, वो भी पब्लिक प्रोजेक्ट है, बेनिफिशरी इमरान खान नहीं है, बेनिफिशरी इमरान खान के बच्चे नहीं है, बेनिफिशरी खान साहब की बेगम साहिबा नहीं है, तो फैमिली का तो कोई आदमी बेनिफिशरी नहीं है। बेनिफिशरी कौन है? पाकिस्तान के अवाम। तो जहाँ अच्छा, ये 190 मिलियन पाउंड का फैसला किसने किया? क्या इमरान खान ने अकेले में छुपते छुपाते किसी बंद कमरे में किया? नहीं। इमरान खान साहब ने अगर फैसला किया तो कैबिनेट में ला के किया, तो पूरी कैबिनेट की ट्रायल होनी चाहिए। ख़ासतौर पे फैसल वाडा की भी होनी चाहिए थी, जिसको आज इतराज़ है, तो उस वक्त इतराज़ करता ना जब कैबिनेट में बैठा हुआ था। फिर खुद ये केस क्या है मलिक रियाज साहब का? मलिक रियाज साहब का केस ये है कि उन्हीं ने बहुत सस्ती ज़मीन ली, सियासत में गठजोड़ करके। किसके साथ गठजोड़ किया? सिंध गवर्नमेंट के साथ। तो पहले सिंध गवर्नमेंट को तो सज़ा दो। जहाँ से कहानी शुरू होती है, सिंध गवर्नमेंट में किसने हुक्म दिया? आसिफ अली जरदारी ने। मली डेवलपमेंट अथॉरिटी से ज़मीन लेके मलिक रियाज साहब को दे दी गई। ये बैरियर टाउन के वाले से बात कर? जी, ये बैरियर टाउन पे पेनल्टी लगी थी ना। एग्जैक्टली जी। और वो पेनल्टी रिकवर किससे हुई? वो रिकवरी पब्लिक से हुई है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया भी था, तो उस वक्त भी यही समझा जाता था कि ये मलिक रियाज साहब नहीं देंगे, खुद ये रिकवर करके देंगे, और वही हो रहा है। पिसी अवाम। और अफसोस की बात यह है कि इसके अंदर कितने लोग रईस हो गए,
तो ये इतना बड़ा जुल्म और सितम इस मुल्क के साथ हो रहा है। इमरान खान साहब के साथ एक बहुत बड़ा क्रेडिट है उनका। पाकिस्तान का वाहिद सियासतदान है जो कहता है मेरा सब कुछ पाकिस्तान में है, कोई बाहर पॉलिसी नहीं है, और वो खुली किताब है। उसने तो जो कुछ उसका अपना भी था वो भी उसने वक्फ कर दिया है शौकत खानम के लिए। कुछ लोग हैं जो आज़ाद हो जाते हैं डिज़ायर ऑफ मनी से। इमरान खान उन लोगों में से, उसको कोई डिज़ायर फॉर मनी है नहीं, बिकॉज मनी इज अ बाई प्रोडक्ट टू हिम विच इज नॉट एन इशू। उसे बच्चा पैदा होता है, तस्वीर लेने 250, 300, 100,000 पाउंड देने को तैयार होते हैं। उसको प्री नेप्चुअल एग्रीमेंट में जब जमाइमा से अलहदगी हुई थी 50 मिलियन पाउंड का एग्रीमेंट था, एक पैसा नहीं लिया। पैसे की हैसियत नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पैरों में पैसा गिरता रहता है। इमरान खान मुंह खोलेंगे तो पैसे आ जाते हैं। क्रिकेट की कमेंट्री करेंगे तो ही विल बी द बेस्ट पेड कमेंटेटर, बिकॉज एक उनकी एक्सपर्टीज है, ज़बान है, मकाम है। तो एक्चुअली ही डजंट। ब्रैडफोर्ड के चांसलर बने थे, टुक नो बेनिफिट्स। किताब लिखते हैं तो किताब इस तरह, आपने देखा अभी एक सिर्फ इकोनॉमिस्ट को एक आर्टिकल लिख के दिया था, उसकी व्यूअरशिप, उसके अगर उनके खुद फॉलोअर्स पे वो यूट्यूब चैनल शुरू कर दें तो सबको पीछे छोड़ देंगे। तो इमरान खान को पैसों की कहाँ ज़रूरत है। अच्छा सर, आप किस तरह का फैसला एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अब ये 17 तारीख को अगर फैसला अनाउंस होता है तो किस तरह का फैसला आप एक्सपेक्ट करते हैं? जी देखिए, मैं एक्सपेक्ट तो यही कर रहा हूँ कि इस लेवल पे जुडिशरी इज टोटली कॉम्प्रोमाइज्ड। सो वट एवर दिस हाइब्रिड रिजीम वांट्स वो फैसला आएगा। सबसे बड़ा सबूत इसका है कि ये बार बार पोस्टपोन क्यों हो रहा है, किसके कहने पे हो रहा है, ये होता नहीं है। What is the reason? Exactly. बिकॉज जुडिशरी इज नॉट इंडिपेंडेंट। जो बात इमरान खान कह रहे थे वो साबित हो रही है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है, ये किसी के दबाव पे आके ये फैसले हो रहे हैं। और ऐसे ही फैसला आप एक्सपेक्ट करते हैं? दिलावर ने क्या किया था, जुल्करनैन ने क्या फैसले किए थे, वो सब आपने देखे हैं क्या हुआ है कि 64 सफ़े का जजमेंट 5 मिनट में लिख के चले गए। कैसे मुमकिन है?